स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेईई बोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। और दोस्तों आपको थोड़ा सा जो है आवाज जो है आ रहा होगा, ठीक है। और ये आवाज दोस्तों दिवाली का आज जो है नेक्स्ट डे है, जिसके कारण दोस्तों आज भी जो है खूब सारा पटाखा छूट रहा है, ठीक है। और आपको आवाज आ रहा है तो उस आवाज को इग्नोर मारना। और आपका दिवाली कैसा जा रहा है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का वीकली टेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। जितना भी दोस्तों को जरूर से कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और आपको आवाज आएगा उसको इग्नोर मारेगा। चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपका 10 MCQ प्रश्न है और 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है, ठीक है। और दिवाली कैसे किया नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो सेक्शन ए का सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और सेक्शन में आपको पता है सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है, जो कि 20 नंबर का रहता है और टोटल 10 प्रश्न रहता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे कहा है क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव का कि शादी के समय ज्योतित्वा, ठीक है, ज्योतित्वा फूले की उम्र कितनी थी। तो शादी के समय दोस्तों ज्योतित्वा फूले की उम्र कितनी थी, तो महज 12 साल, ठीक है। कितना? 12 साल। शादी के समय ज्योतित्वा फूले का जो उम्र जो था ये 12 साल था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 2 नंबर कहता है ज्योतित्वा फूले के, ठीक है, अनुसार एक आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए। तो ज्योतित्वा फूले के अनुसार एक आदर्श परिवार, आदर्श फैमिली कैसा होना चाहिए दोस्तों। तो पिता बौद्ध होना चाहिए, माता ईसाई होना चाहिए, बेटा सत्य धर्मी होना चाहिए, यानी कि तीनों गुण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और उपयुक्त सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर। तो 3 नंबर कहता है महात्मा ज्योतित्वा फूले किसे एक दूसरे के पूरक मानते थे। तो महात्मा ज्योतित्वा फूले जो है ये वर्ग, जाति, वर्ग व्यवस्था तीनों को एक दूसरे के पूरक मानते थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी और उपयुक्त सभी इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए साउंड आ रहा है तो उसकी इग्नोर मारते हुए आगे बढ़िए 4 नंबर। 4 नंबर कहता है ज्योतित्वा फूले का विवाह कब हुआ था। तो दोस्तों ज्योतित्वा फूले का जो विवाह है दोस्तों ये सन 1840 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1840। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सन 1840 में ज्योतित्वा फूले की विवाह हुआ था, ठीक है। चलिए विवाह हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों 5 नंबर कहता है ज्योतित्वा फूले ने स्त्री को समानता, ठीक है, दिलाने के लिए सबसे पहले क्या करा। तो ज्योतित्वा फूले ने स्त्री को समानता दिलाने के लिए सबसे पहले नई विवाह विधि की रचना की। क्या की? नई विवाह विधि की रचना। ऑप्शन नंबर 5 का हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 6 नंबर कहता है सावित्रीबाई कहाँ से थी। तो सावित्रीबाई ज्योतित्वा फूले, ठीक है, सावित्रीबाई जो है कहाँ से थी। तो सावित्रीबाई दोस्तों आपका महाराष्ट्र से थी, ठीक है। महाराष्ट्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 का हो जाएगा राइट आंसर, महाराष्ट्र से थी। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 7 नंबर कहता है भारत की पहली महिला शिक्षक कौन थी। तो भारत की दोस्तों पहली महिला शिक्षक कौन थी। तो टीचर पहला जो आपका फीमेल टीचर कौन थे। तो सावित्रीबाई फूले, ठीक है, सावित्रीबाई फूले जो भारत की पहली महिला शिक्षक बनी थी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7 का राइट आंसर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 8 नंबर कहता है स्त्री शिक्षा के समर्थक ज्योतित्वा फूले जी ने अपने सबसे पहले किस को शिक्षित किया। तो स्त्री के समर्थक के लिए दोस्तों ज्योतित्वा फूले ने अपने जो सबसे पहले जो किसको शिक्षित किया था। तो एजुकेटेड किसे किया था। तो अपनी पत्नी को। और ये ज्योतित्वा फूले है ये मेल है, ठीक है। क्या है? मेल है। सभी सोच रहे सर फीमेल है क्या? नहीं, तो देखिए यहाँ पर मेल है, ठीक है। अपनी पत्नी को सबसे पहले शिक्षित किया था, ठीक है, ज्योतित्वा फूले। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 9 नंबर कहता है ज्योतित्वा फूले ने अपनी पत्नी सावित्रीबाई को क्या क्या सिखाया। तो ज्योतित्वा फूले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को सिखाएं, क्या सिखाएं? मराठी भाषा सिखाएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मराठी भाषा, मराठी बोलने के लिए, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों सेक्शन है ऑब्जेक्टिव का लास्ट प्रश्न है, कहता है एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। क्या कहता है कि ज्योतित्वा फूले के पिता का क्या नाम था। तो ज्योतित्वा फूले के जो पिता के जो नाम था ये धर्मवीरू, ठीक है, धर्मवीरू नाम था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसी प्रकार दोस्तों हम लोग 10 MCQ प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी सब्जेक्टिव की ओर, ठीक है।
तो सेक्शन बी में 11, 12 दो प्रश्न सेक्शन बी का रहेगा, 2-2 नंबर तो 4 नंबर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, तो 11 नंबर दोस्तों कहता है स्त्री समानता को प्रतिष्ठित कराने के लिए, ठीक है, ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या क्या होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं क्या क्या होना चाहिए स्त्री समानता को प्रतिष्ठित कराने के लिए। ठीक है, उत्तर में लिखिएगा स्त्री समानता को प्रतिष्ठित कराने के लिए फुले जी के अनुसार स्त्री को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए, स्त्रियों को पुरुषों के समान जीने का अधिकार तथा स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार देना चाहिए। विवाह के समय बोले जाने वाले मंत्रों में ब्राह्मणों का स्थान समाप्त हो जाना चाहिए तथा ऐसे वचन बुलवाने चाहिए जिसमें दोनों के अधिकार हो। ऐसे वचन को कोई स्थान नहीं देना चाहिए जिसमें पुरुष को मानमानी का अधिकार हो और मिले और स्त्री को गुलामी का। तो दोस्तों यहाँ पर 11 का इस प्रकार से आंसर लिखेगा कि स्त्री समानता को प्रतिष्ठित दिलाने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार ये गुण होना चाहिए जिससे स्त्री का भी समानता बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर। ठीक है, कहता है शोषण व्यवस्था ने क्या क्या षड्यंत्र रचे और क्यों। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा वर्ण और जाति के अनुसार पर मनुष्य को बंटवारा शोषण व्यवस्था ने अनेक षड्यंत्र रचे। वे पिछड़े वर्ग और स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखकर उनका शोषण करते थे, जातिगत भेदभाव उत्पन्न करके एक दूसरे को लड़ाकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करते थे और उच्च नीच अमीर गरीबी की भेदभाव नीति से भी सामान्य का शोषण ही करते थे। तो शोषण व्यवस्था ने ये षड्यंत्र रचे और इसलिए रचे थे। क्यों? तो वर्ण और जाति के आधार पर मनुष्य को बंटवारा शोषण व्यवस्था ने उनके लिए षड्यंत्र रचे जो कि पिछड़े वर्ग और स्त्रियों को शिक्षा को दूर रखने का शोषण करते थे। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में 13, 14 दो प्रश्न रहेगा, 3-3 नंबर तो 6 नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है। ठीक है, चलिए तो 13 नंबर दोस्तों कहता है फूले संपत्ति ने स्त्री समस्या के लिए एक कदम उठाया था। ठीक है, क्या उसी का अगला चरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है। तो जो ज्योतिबा फुले ने एक कदम उठाया था जिसका नाम क्या है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही कार्यक्रम था, नहीं है कि हाँ है, आपको बताना। ठीक है, चलिए तो निश्चित रूप से हम ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि फुले दंपति ने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया। उन्होंने रूढ़िवाद समाज पर चोट करते हुए बताया कि स्त्री शिक्षा कितना अधिक महत्वपूर्ण है। यह समाज के विकास के लिए एक अति आवश्यक चरण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम भी महिलाओं के लिए समान रखा, समान अधिकार की बात करता है। महिलाओं को पुरुषों की तरह समाज में रहने का समान अधिकार होना चाहिए। तो बेटी बचाओ से आप कितना सहमत है नीचे एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 14 नंबर बोलता है ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर आप समाज में क्या परिवर्तन करेंगे। तो जो ज्योतिबा फुले जो अपने पत्नी को, ठीक है, भारत के पहला महिला शिक्षक बनाए थे, आप उससे प्रेरित होकर उससे इमोशनल होकर आप क्या करना चाहेंगे परिवर्तन समाज के लिए। ठीक है, तो उत्तर में लिखिएगा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई के जीवन से प्रेरित होकर मैं समाज में स्त्रियों की दशा को सुधारने का प्रयास करूंगा या फिर करूंगी। जैसे लड़की है तो करूंगी लिखिएगा, लड़का है तो करूंगा। ठीक है, करूंगी नहीं बल्कि करूंगी। ठीक है, चलिए अब वे कई इलाके ऐसे जहां स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं है, वहां स्त्रियों का बोझ समझा जाता है, वहां हम जाकर लोगों को समझा सकते हैं और मुफ्त शिक्षा देने का स्त्रियों के हालात में बदलाव ला सकते हैं। क्या आप ऐसा करेंगे? नीचे कमेंट करके अपना राय जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सेक्शन डी आपका है 15 प्रश्न है, 5-5 नंबर तो 10 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो 15 नंबर दोस्तों कहता है ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों के सूची में शुमार क्यों नहीं किया गया। ठीक है, और तर्क सहित उत्तर भी लिखना है। चलिए तो ज्योतिबा फुले का नाम समाज सुधारकों की सूची में शुमार नहीं किया गया क्योंकि इस सूची के निर्धारणकर्ता उस उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधित्व करते थे जिसका ज्योतिबा फुले विरोध करते थे, और इस प्रकार से समाज सुधारक में ज्योतिबा फुले का नाम नहीं आया था। ठीक है, ब्राह्मण होते हुए भी हमेशा ब्राह्मण समाज में रहते थे, अंडवारों और रूढ़िवादियों का विरोध करते थे। वे सभी को समान अधिकार देने का समर्थक थे। महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुसार शासक धर्म के ठेकेदार आपस में मिलकर प्रशासन चलाते थे। ठीक है, इसलिए विशेष वर्गों और स्त्रियों की मिलकर प्रशासन व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन चलाना चाहिए
तब दोस्तों यहाँ पर आपका जो ज्योतित्व फुले है समाज सुधार के लिए बहुत ही कार्य किए, लेकिन उनका समाज सुधारक में नाम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों 16 नंबर आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है सावित्रीबाई के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किस प्रकार आए, क्रमबद्ध रूप में लिखिए। ठीक है, उत्तर में लिखिए उनके पति ज्योतित्व फुले ने सबसे पहले उन्हें पढ़ाना आरंभ किया तथा मराठी तथा अंग्रेजी भाषाओं की शिक्षा दी। ख नंबर उसके पश्चात उन्होंने अपने साथ लाई ईसाई पुस्तक को पढ़ा। ग नंबर में अपने पति के साथ उन्होंने पहला कन्या विद्यालय की स्थापना की। चौथा में लिखिए विद्यालय खोलने के कारण उन्हें सास तथा ससुर ने घर से निकाल दिया। और पांचवा में इसके बाद भी उन्होंने शूद्र जाति के लोगों को, ठीक है, शूद्र जाति के लोगों के लिए लीडर होकर कार्य करना आरंभ किया। और इस प्रकार से सावित्रीबाई फुले ने भारतीय महिला शिक्षक का पहला स्थान ग्रहण की थी, जिसके कारण जो मुख्य कारण थे ज्योतित्व फुले। इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 11 हिंदी इलेक्टिव वीकली टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट को सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।